Good evening, students. Today we will start the topic network layout. Yesterday we talked about network. क्या पढ़ा था कल? Network types, right? And topology, right? So I covered two topics in previous video. In today's video I will talk about network layout. अगर आपकी जो यूनिट है ये पूरी आपकी 10 मार्क्स की, मैं आपको बता देती हूँ, और 10 मार्क्स की यूनिट में से आपको जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से आएगा और हर साल आता है. बाकी जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक एक मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरेटिकली होते हैं. एंड बट इन दिस टॉपिक नेटवर्क लेआउट यू विल फाइंड अ 4 मार्क क्वेश्चन, some sort of application based. So the plan or design or arrangement of network wings and nodes to be laid out is known as network layout. Simply मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है. अगर कोई कंपनी अपने ऑफिसेस खोल रही है, इट मे बी इन वन सिंगल सिटी और इट मे बी इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वहां पे आप पूरी कंपनी को कैसे नेटवर्क प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसका लेआउट करेंगे, वो सारी चीजें जो होती हैं, दिस कम्स अंडर नेटवर्क लेआउट. अ गुड नेटवर्क लेआउट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? देखो, उसकी कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली फाइल शेयरिंग हो सके, बैकअप आपको पता होना चाहिए. बैकअप क्या होता है? अगर कोई डेटा हमारा चला जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको वापस कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, वो बैकअप रखने का तरीका. रोल बैक का मतलब आपको पता होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर ये टर्म है. अगर इफ नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपने कोई काम किया है और कहीं पे बीच में आपको यहाँ से रिटर्न जाना है फॉर स्टेटमेंट तक, तो यू शुड बी एबल टू रोल बैक मतलब वापस ले लेना उन स्टेटमेंट्स को. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग आप कर सकें, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी. ठीक है, तो ये रिलायबल होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए. तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं व्हाट यू फाइंड इन एवरी नेटवर्क, व्हाट यू शुड बी एबल टू फाइंड इन अ नेटवर्क. नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू डिसाइड नेटवर्क. अब डिसाइड कैसे करेंगे? अरे भाई बहुत सिंपल बात है. कैसे? लेस इंस्टॉलेशन होगा, उसका कॉस्ट भी कम होना चाहिए, तो इजी होना चाहिए, उसका मेंटेनेंस इजी होना चाहिए. ऑब्वियसली नोबडी विल प्रेफर the things which are costly and which are causing you very hectic work. So it is only possible when it is properly designed with shortest cable length and fulfill our network requirements. ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई मतलब कुछ भी मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल, सो प्लीज सॉरी, क्योंकि ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ हो सकता है छोटा बहुत ऊपर नीचे. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट केबल लेंथ एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, तो ये क्या है? लेस इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गया आपका, इजी हो गया इंस्टॉलेशन. ठीक है, और केबल की लेंथ छोटी होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें आपको पता है कि हमको ये प्रेफर करते हैं. हम नॉर्मली कोई भी चीज खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? कॉस्ट अच्छा हो, लेकिन उसका इफेक्ट, कॉस्ट कम हो बट उसका इफेक्ट अच्छा हो. कोई भी चीज आप खरीदेंगे, चाहे वो फोन ले लीजिए, कोई बुक भी खरीदेंगे इवन, तो हम क्या सोचेंगे कि इसमें इफेक्टिव होनी चाहिए. ठीक है, कॉस्ट भी कम हम देखते हैं, कोई भी चीज होती है. नेक्स्ट देखिए, हाउ टू डिसाइड. सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो भी कुछ ऐसा ही आएगा आपका. फ्रेया टेक कॉर्पोरेशन एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है. इट इज प्लानिंग टू सेटअप दियर न्यू ऑफिसेज इन इंडिया. देखिए, आपको क्वेश्चन में यही चीजें देखनी है कि कहाँ पे कर रही है, इंडिया में कर रही है, विद इट्स हब एट उदयपुर. ठीक है, तो उदयपुर में इसका हब हो सकता है, लेकिन इंडिया में कहीं पे भी इसके ऑफिस हो सकते हैं. एज अ नेटवर्क एडवाइजर यू हैव टू अंडरस्टैंड दियर रिक्वायरमेंट्स एंड सजेस्ट देम द बेस्ट नेटवर्क लेआउट. अब देखिए, यहाँ पे आपका फिजिकल लोकेशन ऑफ द ब्लॉक्स. ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्स का यहाँ पे ब्लॉक है. कॉन्फ्रेंस जैसे आपकी स्कूल में है कि यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ कंप्यूटर लैब है, यहाँ फिजिक्स लैब है, इसी तरह से ये HR वाले यहाँ बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस वाले यहाँ बैठेंगे, फाइनेंस वाले यहाँ बैठेंगे. अब यहाँ आपको डिस्टेंस दी हुई है ब्लॉक टू ब्लॉक, ऐसे आपको एग्जाम में दी हुई होगी कि इस ह्यूमन रिसोर्स वाले से लेके कॉन्फ्रेंस वाला जो ब्लॉक है इसकी डिस्टेंस 110 मीटर है. अब देखिए, यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? सिर्फ ये उदयपुर के ऑफिस की बात कर रहा है. ठीक है, मेन हेड ऑफिस जो है वहां पे ये सेटअप कर रहा है. एक बिल्डिंग है, पूरा एक बड़ा कैंपस है, और कैंपस के अंदर 3 बिल्डिंग है सपोज कीजिए.
तो इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक की डिस्टेंस कितनी हुई 110 मीटर। ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस तक की कितनी हुई 40 मीटर, बिकॉज लिखा हुआ ना मीटर में है। एंड कॉन्फ्रेंस से और फाइनेंस तक की 80 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये यहाँ पे भी दी हुई है टेबल ताकि आपको याद रहे। पॉसिबल बस टोपोलॉजीज, मतलब हम पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं क्या क्या हो सकता है। हम ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स यहाँ था, कॉन्फ्रेंस यहाँ था, फाइनेंस यहाँ था, तो मैं इसको लिख देती हूँ ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस। तो पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, इस तरह का करेंगे। तो देखिए इसकी थी 110 और यहाँ है 80, तो ये टोटल 190 मीटर आपको केबल लेनी पड़ेगी। या फिर आप दूसरा देखें तो कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस और फाइनेंस से एचआर, तो फाइनेंस से एचआर 40 है, यहाँ 80 है, टोटल 120 मीटर केबल लेनी पड़ेगी। एंड द सेम वे यू कैन काउंट दिस, इट इज 150 मीटर। ऑल कैन बी अरेंज्ड इन राउंड रॉबिन मैनर। राउंड रॉबिन क्या होता है, अब ये राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम है ये क्या कहती है, ठीक है, कि जो पहले आएगा वो पहले उसमें कनेक्ट हो सकता है, यानी कि जो पहले पढ़ता है हम उसको यहाँ से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे, मतलब जो रैंडम ये कैसे भी आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो ये वैसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी विल बी डिस्कार्डेड। रिंग टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, यहाँ 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 पूरे इस तरह से रिंग बनती है, लेकिन इससे केबल की लेंथ बढ़ती है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए इसमें क्या था, पॉसिबल बस टोपोलॉजी, है ना, बस की बात कर रहे थे यहाँ पे। पॉसिबल स्टार टोपोलॉजी क्या हो सकती है, स्टार में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स में एक हब रख दो और उससे दोनों को कनेक्ट कर दो, तो यहाँ देखिए कितना हुआ। फिर ऐसे ही फाइनेंस में रख दो और उससे दोनों को कनेक्ट कर दो, यहाँ हो गया। एंड नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में रख दीजिए हब, यानी कि यहाँ मेन कर रहे हैं और यहाँ से दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 190 मीटर केबल चाहिए। अब क्या कह रहा है ये, हियर बेस्ट लेआउट इज बी, फाइनेंस टू कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस टू ह्यूमन, as it require minimum cable length. Tree topology will be also same due to only 3 blocks are here. अब आपने इसको स्टार जैसा बनाया, देखो स्टार में क्या होता है, ये सब होता है इस तरह का, लेकिन यहाँ है ही 3, तो अगर हम इनको हटा दें, सपोज कीजिए ये तीन है हमारे पास में, तो ये एक तरह से ट्री का फॉर्मेट भी है और ये आपका स्टार का फॉर्मेट भी है। तो ट्री हो या बस स्टार हो, इसमें सेम चीज होंगी। सो आपके ये बेटर रहेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल नेटवर्क लेआउट, तो आपको इस तरह से बना के बताना पड़ेगा कि भाई ये आपका बेस्ट पॉसिबल लेआउट है। अब देखिए एक्सपेक्टेड नंबर, अब सेकंड क्वेश्चन आपको आएगा कि आपको सर्वर कहाँ रखना है, तो सर्वर वहां रखते हैं जहाँ नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होते हैं। ये थंब रूल है, आप याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सजेस्ट द बेस्ट पॉसिबल नेटवर्क लेआउट, तो आपको डिस्टेंस देखनी है। उसके बाद में आपको पूछेगा हाउ टू डिसाइड सर्वर लोकेशन, तो सर्वर लोकेशन कैन बी डिसाइडेड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स रिक्वायर्ड इन ईच ब्लॉक ऑफ नेटवर्क। तो जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जब कंप्यूटर सबसे ज्यादा, तो सर्वर भी वहीं आपको लगाना पड़ता है। सर्वर मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट द विंग और ब्लॉक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। में कोई भी सेकंड रूल नहीं है, इट इज द ओनली वन रूल। ये टेबल आपको दी हुई होगी एग्जाम में और जस्ट आपको ये देखने नंबर्स। तो सर्वर कैन बी इंस्टॉल्ड एट फाइनेंस ब्लॉक इस क्वेश्चन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, रिपीटर कहाँ लगाना है भाई, वी नीड अ रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल एक्सीड्स 100 मीटर। 100 मीटर क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, 100 मीटर से ज्यादा अगर आपकी नेटवर्क केबल है, क्योंकि देखो रिपीटर का कंसेप्ट क्या था कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस होती है तो नेटवर्क वीक हो जाता, सॉरी सिग्नल वीक हो जाता है, एंड देन यू हैव टू प्लेस अ रिपीटर इन बिटवीन टू एम्पलीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। सो इफ इट इज एक्सीडिंग 100 मीटर देन देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोएक्सियल केबल लिखा हुआ है। इफ यू आर यूजिंग ट्विस्टेड पेयर देन आपको 100 मीटर से ज्यादा अगर है तो आपको रिपीटर लगेगा। वी नीड अ रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्पैन ऑफ नेटवर्क, अगर आप कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं तो यू कैन कंसीडर 500 मीटर ऑल्सो, कि भाई 500 मीटर तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होगा तो आपको रिपीटर की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्विस्टेड पेयर से अच्छी कौन सी केबल होती है, कोएक्सियल केबल।
ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्टेंस तक सही ट्रेवल कर पाएगा, इसमें कम डिस्टेंस पे ही रह जाएगा। तो अगर फाइबर ऑप्टिक है तो यू कैन इवन कंसीडर 80 to 100 किलोमीटर, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरिंग फैक्टर, जैसे बिट रेट। बिट रेट क्या क्या देखो अलग अलग टर्म्स मिल रही है ना आपको, तो यू कैन राइट देम इन योर नोट्स ऑल्सो। बिट रेट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितने बिट्स ट्रेवल कर रहे हैं, कितने बिट जा रहे हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ द स्लाइसेस, टाइम साइज जो होते हैं, एंड द टोटल एटीन्यूएशन ऑफ डिस्टेंस। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्वालिटी। तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है, यानी कि यहाँ से जा रहा है सिग्नल एंड यहाँ रिसीव कर रहा है, तो इनकी क्वालिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। सैटेलाइट लिंक इज रिक्वायर्ड। अब सैटेलाइट कब जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, रिपीटर कहाँ लगाना है, ठीक है, सैटेलाइट की जरूरत है या नहीं। सैटेलाइट तब जरूरी होते हैं ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा दूर होते हैं नेटवर्क। अब 110 मीटर कितना होता है, इतना मतलब थोड़ा ही होता है 100 मीटर, लेकिन अगर आपको किलोमीटर्स की डिस्टेंस है या कंट्रीज आप एक कंट्री में यहाँ आपका सर्वर है, एक यहाँ आपका सर्वर है, तो देयर यू मे नीड सैटेलाइट लिंक। सो व्हेन नेटवर्क ब्लॉक्स और विंग्स आर टू मच फार फ्रॉम ईच अदर और वेयर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल इज हार्ड, जहां केबल नहीं रख सकती है। फॉर डेटा सिक्योरिटी फायरवॉल कैन बी इंस्टॉल्ड इन नेटवर्क, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप क्या इंस्टॉल करेंगे, तो फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। For economic internet connection, dial-up internet connection would be preferred, but for faster internet, broadband internet connection would be preferred. तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसमें रिपीटर कहाँ लगाना है, और ऐसे देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहेंगे कि हब या स्विच कहाँ लगाना है। हाउ टू डिसाइड हब और स्विच लोकेशन, ठीक है, द आंसर इज ऑलवेज स्विच व्हेन वी कैन अफोर्ड इट। हब क्या होता है, हब इज ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपली एक्ट्स एज अ रिपीटर। तो हमने बताया था स्विच को हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं, तो अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर अ इंटेलिजेंट थिंग। द रिजल्टिंग पैकेट कोलिजन्स इवन विद ओनली 2 डिवाइसेस, अगर 2 डिवाइसेस भी है तो हब ढंग से काम नहीं करेगा। इट विल मेक इट स्लोअर देन सिंपली यूजिंग अ केबल, whereas a switch intelligently directs traffic based on the Ethernet address, MAC address। MAC एड्रेस क्या होता है कि 2 तरह के एड्रेस होते हैं। आईपी एड्रेस होता है जो मशीन का क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। जब हम इंटरनेट पे काम करते हैं तो हर मशीन को एक स्पेसिफिक एड्रेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। बट मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, यानी कि जब मैन्युफैक्चरर किसी मशीन को बनाता है तो हर मशीन को एक स्पेसिफिक एड्रेस देता है, दैट इज कॉल्ड मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो फिजिकल और लॉजिकल में ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, में भी हो सकता है अगली स्लाइड्स में हो, लेकिन नहीं है तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस जो होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल को ही मैक एड्रेस कहते हैं और लॉजिकल को ही आईपी एड्रेस कहते हैं। सो व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इंटरनेट और नेटवर्क, देन एवरी डिवाइस इज अलॉटेड a specific or unique address that is called IP address, Internet Protocol address or logical address. Whereas when the machine is made by a manufacturer, then a manufacturer assigns a specific address to the machine. This is called MAC address. It is full duplex, resulting in full speed between any devices on the network at the same time. तो switch आपको prefer करना होता है. In general sense, hub or switch, any device can be installed when there are more than one computer in a wing or block. आपसे क्वेश्चन पूछते हैं where should be installed hub or switch, तो आपको बोलना है in all the buildings. ये आपका आंसर होता है, बिकॉज क्या होता है, अगर आपका, क्योंकि कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होती जहाँ एक ही कंप्यूटर रखा होता है, सब में कम से कम 10-20 इस तरह के पीसीज वो आपको बताएगा। देखो इस देखते हैं ना हम कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने हैं, तो ऐसे जब टेबल देखोगे तो आप तो उसमें पता चल जाएगा कि उनके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं। तो आपको हर उसमें एक आपको यूज करना है हब या स्विच। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पे आपकी स्लाइड खत्म हो गई है। अभी आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। इसके क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी और आप ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।